अनन्तमरणादिदंसण सामम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमदारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने
एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियमसार जी। इस ग्रंथ का 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचनाधिकार, जिसके अंतर्गत अंतिम कलशों में अधिकार के अंत में उपसंहार के रूप में जो कलश आए हैं उनको अपने यहाँ पर स्वाध्याय हेतु चल रहा है, जिसमें 176वें नंबर का कलश श्लोक है, उसे अपन आप पढ़ते हैं। उसकी चर्चा अगर 2-4 दिन से चल रही है। कलश बहुत ही शानदार कलश है, बहुत ही अच्छा कलश है। अपने वस्तु स्वरूप को बताने वाला है, अपनी आत्मा की महिमा को बताने वाला है। द्वादशांग का सारभूत यह तत्व है। 176वें नंबर का कलश है। आप करते हैं कलश का। सदा अनाकुल सहज तत्व तत्वों में जयवंत रहे, सुलभ निरंतर सदा प्रकाशित ज्ञानी को समता घरे, परम कलायुत विकसित और निज गुण से सदा प्रफुल्लित है, निज महिमा में लीन निरंतर सहज अवस्था प्रकटित है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रबलधारी देव मुनिराज शुद्धात्मा की महिमा को बताते हुए यहाँ 8 प्रकार से उस शुद्धात्मा की महिमा बताई गई है कि वह जो शुद्धात्म वस्तु है, जो 9 तत्वों में एक सहज तत्व जयवंत है। 9 तत्व जीव अजीव आश्रम बंध संबर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप, ये पर्याय में होने वाले परिणमन हैं। और इनसे भिन्न भगवान आत्मा जो कि अविनाशी है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि 9 तत्वों में एक सहज तत्व जयवंत है। 9 तत्व जो है पर्याय रूप हैं, वे उत्पन्न विध्वंसी हैं। और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल अविनाशी रूप से विद्यमान है, वह जयवंत है। ये देखो फोन आ रहा है। फिर कहते हैं कि वह शुद्धात्म वस्तु कैसी है, तो कहते हैं सदा अनाकुल है। कैसी है? सदा अनाकुल है, जिसमें दुख का कोई भी लेश मात्र नहीं है। आनंद स्वरूप है, निराकुलता स्वरूप है, आनंद का भंडार है। फिर कहते हैं वह शुद्धात्म वस्तु कैसी है, तो कहते हैं सदा सुलभ है। क्या? वह आपका ही स्वरूप है, आप ही हो। समझ नहीं यार? इस प्रकार से उन्होंने बताई। सहज तत्व के आश्रय से सहज ही अपने गायक सहज ही रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। अभ्यास के द्वारा हर चीज वास्तव में उपलब्ध हो जाती है, और अनअभ्यास से वह चीज कठिन सी लगती है। अभ्यास अगर यह जीव करे अपने सहज तत्व का, तो कहती है वह चैतन्य वस्तु सदा सुलभ है। फिर कहते हैं कैसी है वह चैतन्य वस्तु, तो कहते हैं सदा प्रकाशवंत है। क्या? सदा प्रकाशवंत है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से दे देवल में चैतन्य वस्तु हमेशा प्रकाशवंत ही रहती है। जैसे सूरज जो है ना, आकाश में
हमेशा अपने प्रकाश के साथ में प्रकाशित रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। समझ गए आप? 24 घंटा वह अपने अस्तित्व को प्रकाश में रहता है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है शरीर राग आदि के बीच में भी सदा काल प्रकाशित ही रहती है। ज्ञान प्रकाश से सुशोभित मान है। फिर कहते हैं कि वह शुद्धात्म वस्तु कैसी है, तो कहते हैं वह समता का घर है। ज्ञानियों के लिए तो समता का घर है। समझ सम्यक दृष्टि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप है। उसको अपनी पर्याय में निरंतर समता आनंद के साथ में रहते हैं, तो समता का घर है, आनंद का घर है, वीतरागता का घर है। समझ गए आप? और उसके आश्रय से पर्याय में भी वीतरागता समता भाव की प्राप्ति होती है। 6वां नंबर है कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है, तो कहते हैं परम कला युक्त विकसित है, अर्थात निज गुणों से खिला हुआ है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? अपने अनंत गुणों से जो है अपनी परम कलाओं से सुशोभित हो रही है। जैसे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से सदा काल सुशोभित रहता है, ऐसे ही अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु अपने अनंत गुणों से सुशोभित है। समझ गया? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रबुद्ध शक्ति है, विभुत शक्ति है, चित्त शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों से है अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के साथ उसमें जो है परम कला से सुशोभित हो रहा है। यानी उसके गुणों में, निज गुणों में से खिला हुआ, निज गुणों से खिलावट है, निज गुणों में उसकी खिलावट है। और जो पर्याय है उसे अपना जानती है, अपना मानती है, तो उस पर्याय में भी खिलावट हो जाती है। समझ गए आप? 7वां नंबर है कैसी है वह चैतन्य वस्तु, तो कहते हैं उसकी सहज अवस्था प्रकट है। कैसी है? सहज अवस्था है, प्रकट है। आवाल गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल प्रकट है। समझ गए आप? और कैसा है वह शुद्धात्म वस्तु, तो कहते हैं निरंतर अपनी निज महिमा में लीन है। समझ? इस प्रकार से 8 बोल इस शुद्धात्मा की महिमा को बताने वाले आए हैं। दोबारा पाठ करता हूँ, फिर आगे की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। सदा अनाकुल सहज तत्व तत्वों में जयवंत रहे, सुलभ निरंतर सदा प्रकाशित ज्ञानी को समता घर है। परम कलायुत विकसित वर निज गुण से सदा प्रफुल्लित है, निज महिमा में लीन निरंतर सहज अवस्था प्रकटित है। अब यहाँ पर अभी तक अपन ने 5 बोल की चर्चा यहाँ हो चुकी है। समझ में आया? 6वां बोल जिसका नाम है कि वह चैतन्य वस्तु परम कला युक्त विकसित, अपनी परम कला सहित विकसित अर्थात निज गुणों से खिला हुआ है। उसकी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। देखिएगा, ये कारण काल नाम का एक जो है नियम सार्व है, पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ पर प्रवचन PDF फाइल में है, लिपिबद्ध तो हुआ नहीं है, PDF फाइल में है। यह कारण कार्य की पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उसके माध्यम से अपन ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पेज नंबर है 534, 534। भाग 4 है, जो परम कला सहित विकसित निज गुणों से प्रफुल्लित है।
यानी खिला हुआ है, इसकी व्याख्या चलना है। आहा परम कला, जिस कला से आत्मा प्रकट हो और जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान हो, ऐसी परम कला सहित विकसित प्रकट निज गुणों से प्रफुल्लित है। क्या पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? परम कला, परम कला, आत्मा तो परम कला से सुशोभित है ही, समझ गए आप? लेकिन जिस कला से आत्मा प्रकट हो, जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान हो, ऐसी परम कला सहित विकसित प्रकट निज गुणों से प्रफुल्लित, जिस कला से आत्मा प्रकट हो, समझ गए आप? जिस कला से, यानी मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो है ना, जो सभी के पास में उपलब्ध है नहीं? कैसे प्रकट, कैसे एक अंदर की जो वस्तु पर्याय में प्रकट होती है, तो कहते हैं मत शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है वह स्वयं सम्यक भेद ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप को जानकर क्या अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब आश्रय लेती है तो पर्याय में खिलावट हो जाती है। क्या वस्तु तो तीनों काल परम कला सहित विकसित है, अनंत शक्तियों से वह भगवान आत्मा अंदर में पूरी, जैसे चंद्रमा है ना, अपनी पूरी कला के साथ में विद्वान रहता है कि नहीं रहता है, समझना? ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु जो है वह अनंत शक्तियों से विकसित अंदर खुद ही उसकी जो खिलावट है, समझ गए ना? उसे पर्याय में व्यक्त करना। कला किसे कहते हैं? कला का प्लस ला इक्वल टू कला। कला का संधि विच्छेद अपन जब करते हैं तो का प्लस ला इक्वल टू कला। कला का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, वही वास्तविक कला है, वही वह वास्तव में चतुराई है। हमें मैं ये चतुराई नहीं है कि भाई साहब खूब पैसा ऐसा इकट्ठा कर लो, मैंने आप झूठ मायाचारी से हैं और क्या पाप से ही कमाते हो, समझे आप? ये आपकी कोई चतुराई नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों को घर में इकट्ठा कर लो और फिर अपनी चतुराई बताओ। तो ज्ञानी कहते ये तो संसार का मार्ग है, ये तेरी जो चतुराई जो है ना, जिसे तुम अपने आप को चतुर समझते हो, ऐसा में वह तो संसार का मार्ग है, समझ रहे? खान पीने की चतुराई कुकर सूकर भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? त्रियंच गति के जीव भी अपना रहने के लिए घर बना लेते हैं, क्या नहीं बना लेते हैं? क्या नहीं बनाते हैं क्या? चींटियां भी अपना घर बना लेती हैं, ये भी अपने घर में रहती हैं। मौसी, आप आत्मार्थी में रहते थे, वहां पर जो है लिफ्ट के द्वारा जाते हो तीसरी मंजिल पर, वहां पे भी जो है वो पीले कलर की बर्रइयां होती है ना, समझ में आया? वे भी अपना जो है लिफ्ट के ऊपर उन्होंने बहुत शानदार घर बना लिया, समझ में आया? ऐसी जगह घर बनाती हैं जहाँ कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। इंसान तो इतना अच्छा घर बना भी नहीं सकता है, वहाँ तो उसे जाकर आप बनाने जाओगे तो आजू बाजू वाले आपको बाधा करेंगे, समझ में आया? कितनी चतुर है बोलो? त्रियंच गति का जीव भी 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, वह भी घर बना लेता है भैया। ये क्या चतुराई है? और अपन उसको चतुराई समझती है।
मैं जाता हूँ, हैं, जंगल में जब कभी जाना ही होता है, हमारी साइड है, बहुत से पक्षी हैं अपने जो है घोंसला बना लेते हैं, समझ गए नहीं आप, रहने का घर बना लेते हैं, उसमें रहती हैं, उसमें बच्चे पैदा करते हैं, समझ गए नहीं आप, अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं, समझ गए नहीं आप। इसमें कोई ये चतुराई नहीं है। चतुराई तो ये है कि अपनी जो आत्मा है, जो आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसको पर्याय में व्यक्त करना, उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त करना, प्रकट करना, वही वास्तव में कला है। समझ गया भाई साहब। कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करना, पर्याय में व्यक्त करना। अनंत काल हो गया, यह आत्मा ने यह काम ना किया, निरंतर 24 घंटा मोह राग देश की पर्याय उत्पन्न करता रहता है संसार में। और क्या कर रहा है भाई साहब, हैं? निरंतर का समय मोह राग देश की उत्पत्ति करते रहते हो, तो वो तो संसार का कारण है। क्या बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। मनुष्य पर्याय भी मिली, जो कि महान पुण्य के उदय से मिलती है, और उसमें भी परद्रव्यों को यह अपना जानता है, अपना मानता है, और निरंतर पर का लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा में वो राग देश की उत्पत्ति करता रहता है। वह तो संसार का मार्ग है, वह कोई चतुराई नहीं है। समझ में आया? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। अरे मनुष्य पर्याय में आए हो तो ऐसा काम करो, भव की अभाव की कला सीख लो। ये क्या भव बढ़ाना नहीं है, भव से किस प्रकार से संसार सागर से निकल जाए ऐसी कला सीखिएगा। वही वास्तविक कला है। संसार को बढ़ाना हुआ तो भाई साहब सत्यरेंच गति के जीव संगी तक करते ही हैं। आप संगी हो, मनुष्य पर्याय में आए हो, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो, जो चैतन्य वस्तु जो है, जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसमें अपने ज्ञान को लगाओ, उसे पहचानो, उसे पर्याय में व्यक्त करो। इसको ही अरिहंत परमात्मा ने कला कही है भाई साहब। ये चतुराई के काम करो। पापा आपकी आवाज थोड़ी वैसी आ रही है। आप मेरी आवाज आ रही है बराबर आप लोगों को? पापा कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है किसी को? पप्पू भैया, मम्मी सही आ रही है ना? बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है आपको थोड़ा इनको बोलना चाहिए। पापा आवाज सही आ रही है? पापा का तो नंबर इस पे है, तो उस पे भी लगा है क्या? चलिए, मैं चाहता हूं कि आपको आवाज सही आना चाहिए। आपकी जागृति अगर है तो आप उसको हाँ करना चाहिए। समझ गए आप?
तो यहाँ यह बताया जा रहा है, अरिहंत परमात्मा हमें यही कहते हैं कि आपकी हमारी जो चैतन्य वस्तु है, जो कि अनंत शक्तियों से सुशोभित है, मंडित है, और अंदर में वह जो है विकसित है, अपनी परम कला से विकसित है, अनंत शक्तियों से शोभायमान हो रही है। उसे पर्याय में जो जीव प्रकट करता है वही वास्तविक कला है और वही चतुराई है। क्या अब कैसे कर सकते हो? क्या भाई साहब, ये तुम्हें समझना चाहिए। ये भगवान कहते, हम तो तुम्हें बता रहे हैं। क्या शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए, जो तुम्हारी चीज नहीं है भाई साहब, उसमें उसे अपना मानना छोड़िए। आप चैतन्य रूप से विद्वान हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो, ऐसा स्वीकार कीजिए। प्रकृति ने आपको गिफ्ट दी है, प्रकृति की आपको सौगात मिली है। आप प्रकृति के चैतन्य रूप से प्राप्त हुए हो। ये शरीर जो है ये जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है। अंदर में संसार अवस्था में रागादिक परिणतियां जरूर देखी जाती हैं, पर वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, क्या ऐसा आप पहचानिए अपने आप को। तो कहती हैं परम कला, कला जिस कला से आत्मा प्रकट हो। क्या कहा? जिस कला से आत्मा प्रकट हो, ये है कला। कि उस चैतन्य वस्तु को जो अनंत शक्तियों से सुशोभित है, मंडित है, उसको पर्याय में व्यक्त करना। उसी को भगवान ने कला कही गई है, उसी को कला कहा है उन्होंने, कि जिस कला से आत्मा प्रकट हो, पर्याय में प्रकट हो, उनकी शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। समझेंगे आप? तो कहते हैं जिस कला से आत्मा प्रकट हो और जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान हो। क्या पहले प्रकटता की बात की, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात की, और जिस कला से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। समझ गए आप भाई साहब? ये काम आत्मा को करना चाहिए। समझ गए आप? कैसे कर सकते हो? तो कहते हैं अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान लीजिएगा आप, पर तरफ पर भाव को अपना मानना छोड़ दीजिएगा, अपनी चैतन्य वस्तु को निज रूप से स्वीकार कीजिएगा, और वह स्वीकृति अंतर्मुख उपयोग के द्वारा होती है। जब ज्ञान की दशा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाती है, तो वह पर्याय में वे शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। उसी को ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। मैंने आप तो कहते हैं जिस कला से आत्मा प्रकट हो, मतलब उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता होना चाहिए। पर्याय में व्यक्त हो। द्रव्य स्वभाव तो हर तीनों काल प्रकट ही है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल प्रकट ही है, लेकिन पर्याय में कैसे व्यक्त हो, वो चीज हमें आना चाहिए। तभी ये संसार सागर का भाई साहब किनारा हो सकता है। समझ में आ गई?
कहते हैं जिस कला से आत्मा प्रकट हो और जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान हो, क्या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट हो, ऐसी परम कला सहित विकसित है, निज गुणों से प्रफुल्लित है। पर्याय की बात करते हुए कहा कि अपना चैतन्य वस्तु जो सदाकाल प्रकट ही है, अपने अनंत गुण से सुशोभित शोभायमान हो रही है। तो सब फिर मुझे क्या करना है? तो तुम्हें ये काम करना है ना, उन शक्तियों को पहचान कर पर्याय में व्यक्त करना है। क्या करना है? तुम उसका लाभ तो लो, चैतन्य वस्तु तो लाभ काय ले रहे हो, क्या लाभ समझते हो? अपने आप को शरीर मान रहे हो, हैं? ये लाभ है कि आत्मा ये दुरुपयोग कर रहे हो आप। जो चीज आपकी है नहीं है, कभी हो नहीं सकती है, उसको अपना माने बैठे हुए हो, सहयोगों को अपना माने बैठे हुए हो। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, समय इससे तो जो मूल राग इसकी पर्याय की उत्पत्ति होती है। ये कोई लाभ नहीं है, ये तो संसार बढ़ाने वाला काम है। पर्याय में अनंत शक्तियों की प्रकटता, क्या भाई साहब, ये काम करना, ये आपकी वास्तविक कमाई है पापा, ये वास्तविक कमाई है। इस कमाई को कल भी कहा था, इस कमाई को कोई छीन नहीं सकता आपसे। निर्बल पर्यायों की उत्पत्ति करो, मलिन पर्याय तो संसार का कारण है, उनकी बढ़ोतरी वह तो भाई साहब अनंत संसार का कारण हो जाती है। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, क्या निर्मल दशाओं को प्रकट करो, हैं? तो कहते हैं जिस कला से आत्मा प्रकट हो, जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान हो, क्या आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाना भाई साहब, ये काम अगर इसमें अपनी बुद्धि लगाइए आप, आपके पास मत शुद्ध ज्ञान है ही भाई साहब, और द्रव्य भी है आपके पास है, बोलो पर्याय है कि नहीं मत शुद्ध ज्ञान की? और जिसकी पर्याय है वो तो द्रव्य भी होगा ही ना भाई साहब, द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती नहीं है, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है। तो अपना मत शुद्ध ज्ञान कहाँ लगा रहे हो भैया? बाहर लगा रहे आना चाहिए पर्याय में निराकुलता रूप अवस्था, और आ रही है उसमें दुख रूप पर्याय। यह तो मत शुद्ध ज्ञान का दुरुपयोग है। सही बात है। ये बात हमको समझना चाहिए, थोड़ा जागृति लाइए। विद्यार्थी यहाँ करिए, नहीं तो आप सो रहे हो तो मैं आपको बाहर कर देता हूँ। विद्यार्थी चलिए, आप तो सो ही गए हो। विद्यार्थी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पद्मांडी पूरी जागृति लाइए भाई साहब। आत्म जागृति को धर्म कहा गया है। आत्मा के आश्रय बैठ जाइए, आत्मा को पहचानिए। अनंत काल हो गया है, शरीर के आश्रय पड़े हुए हो। फिर क्या पूज्य गुरुदेव श्री 604 नंबर के बोल में तरफ दृष्टि स्वर्गीय बात लिखते हैं, अनादि काल से यह आत्मा को जाने बिना यह गाड़ी चला रहा है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन है भाई साहब, थोड़ा आवाज देंगे? परमांडे, विद्यार्थी है,
पुष्पा पुष्पा, अरे भाई अटेंडेंस तो लगाते जाओ, हाँ ही तो बोलना है आपको। हमको ये तो मालूम पड़ा कौन सो रहा है, क्योंकि उसके सोने से बाकी के लोगों को भी डिस्टरबेंस होता है। समझो समझे। पप्पू भैया, पप्पू भैया, एक डिस्टर्ब करता है तो सब जो है ये वो आवाज नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना। पप्पू भैया चलिए थोड़ा जागृति रखिए भैया। नहीं हाँ पप्पू भैया बस आवाज थोड़ा चाहिए, तो जो भी सोते हैं कैसे में अच्छा काम नहीं करते हो हैं। 5:15 बज गए हैं भैया। भगवान का मोक्ष कब हो गया था, महावीर भगवान का हैं। अरे तुम्हें समय दर्शन नहीं कर पा रहे, गजब कर रहे हो। सोते सोते तो पेड़ बन जाओगे। कहते हैं जिस कला से आत्मा प्रकट हो, पर्याय में उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो, और जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की प्राप्ति हो, ऐसी परम कला सहित विकसित प्रकट निज गुणों से प्रफुल्लित अनंत जो गुण है उनका धारक जो भगवान, उसकी जिसने दृष्टि की है। क्या कहा? चैतन्य वस्तु तो हर समय उपलब्ध है। मैंने कहा नहीं आप मकसूद ज्ञान भी पर्याय भी आपके पास में है, और द्रव्य और जिसकी पर्याय है वह द्रव्य भी सदाकाल विद्यमान है। देखिएगा मैंने शुद्धात्म वस्तु में ये बात भी यहाँ दिखाई है। देखो ये शरीर जो है ऑरेंज कलर का जो बाहर में है वह 9 क्रम है, और ब्लैक कलर का जो शरीर यहाँ दिखाया गया है द्रव क्रम, ज्ञान मरणादि 8 क्रम, जो अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और उनके उदय ये मोरादेश के परिणाम, जो विविध प्रकार की इच्छाएं समझ में आए भैया। वे मोरादेश विभाव कर्म है, और अंदर जो है शुद्धात्म वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से सुशोभिमान हो रही है, शोभितमान है, शोभा को प्राप्त हो रही है, उसकी बात यहाँ चल रही है। और बाहर में ये जो आपको ये किरणें जो व्हाइट कलर की दिख रही हैं वो मत्सुत ज्ञान है। क्या भाई साहब, अब इनकी दशा जो है बैरमुखी हो रही है अनादिकाल से। मत्सुत ज्ञान की है। अरे मकसूद ज्ञान की जो पर्याय हैं जो किसमें से आ रही हैं? आप देखो ना व्हाइट कलर की है ना, तो ये शरीर है ऑरेंज कलर का है, और ये अंदर के 8 क्रम का शरीर है, और ये ब्लू कलर का है, तो ये व्हाइट कलर की किरणें आ रही हैं, इनको जो मत्सुद ज्ञान कहा जा रहा है। समझ में आया भाई साहब? तो ये किसमें से आ रही है? जो शुद्धात्म वस्तु है ना, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसमें से आ रही है। वो इसकी पर्याय है, समझना, वो इसकी पर्याय है। अब ये क्या कर रही है? मत्सुद ज्ञान की पर्याय निरंतर पर द्रव पर भावों को अपना मान के बैठी हुई है। इसीलिए उसकी पर्याय में जो खिलावट नहीं हो रही है, दुखी हो रही है। क्या हो रही है? हैं? उस पर्याय का जो मुख है वो बहिर्मुख है, वह शरीर राग आदि को अपना माने बैठा हुआ है। इसीलिए वह पर्याय जो है कैसी हो रही है? सुकुड़ती चली जा रही है, दुखी होती चली जा रही है। वस्तु स्वरूप को आप जानोगे तो पर्याय में भी खिलावट हो जाएगी आपकी। समझ नहीं आप? रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। क्या? ज्ञानानंद कलियां खिल जावे जब प्रभु के दर्शन पाए। जब अपना चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान वितराग स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जब यह
पर्याय स्वसन्मुख होती है तब उस पर्याय में भाई साहब खिलावट हो जाती है। क्या समझ गया? ये बात यहाँ समझा रहे। तो आपके पास में वर्तमान में मत्सुत ज्ञान रूपी पर्याय भी है और जिसकी पर्याय है वह द्रव्य भी सदा काल विद्यमान है। क्या बोलो, कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास में पर्याय ना हो, द्रव्य हो, और द्रव्य हो और पर्याय ना हो? ऐसा जगत में एक इंद्री से लेके है भाई साहब संगीत पंचेंद्री तक ऐसा कौन सा जीव है जिसके मत्सुत ज्ञान की पर्याय ना हो और द्रव्य स्वभाव हो? समझ गए आप? द्रव्य स्वभाव हो और मत्सुत ज्ञान की पर्याय ना हो, ऐसा कौन सा वस्तु है, कौन सा जीव द्रव्य है? तो कहते कि कोई भी ऐसा है ही नहीं है। अब उसी मत्सुत ज्ञान को यह पता ही नहीं है कि मैं भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। या तो वह तो जहाँ मिलता है माल वहाँ जाओगे ना, वहाँ जाओगे तो मिलेगा। ऐसा नहीं कपड़े की दुकान पे आप भाई साहब कहने लग जाओ कि भाई साहब मुझे जरा सोना दे देना। वो कहाँ से देगा? वो तो कपड़ा बेचता है। समझ में यार, जहाँ जो माल मिलता है वहाँ जाइए तो मिलेगा आपको। समझ गए आप? ऐसे ही कैसे में अपनी आत्मा को पहचानना है तो जहाँ आत्मा की बातें चलती हैं, द्रव्य गुण पर्याय की बातें चलती हैं, वहाँ जाइए, वहाँ परिचय कीजिए। तो कहते हैं कि अपनी पर्याय में उन चैतन्य शक्ति जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है उसे क्या करना है? प्रकट करना है। उसको ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। ये जो मत्सुत ज्ञान की पर्याय जो शुद्धात्म चित्र पर बताई गई हैं वो इसी बात को बता रहे हैं कि ये जो मत्सुत ज्ञान की पर्याय है अनादिकाल से बहिर्मुख हो रही है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं कि आत्मा को जाने बिना अनंत काल से तुमने गाड़ी चलाई है। अब रागादिक परिणामों, राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। क्या समझ में आया? यानी अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पे जाके बैठ जाए। कौन बैठ जाए? बैठने वाली कौन है? पर्याय है। बहुत सुंदर आपने बोला, मुझे अच्छा लगा। ऐसी जागृति मेरे को चाहिए। समझ में आया? ये सोने वालों का धर्म नहीं है। समझ में आया? अनादिकाल से सोई रहे हो। बेला अमृत भरा भक्त क्यों गोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से नरभव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया, हंस का रूप था पानी गंजला पिया, बन के कागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। सारे साथी कौन से जग गए भैया? अरे कौन है तुम्हारे साथी जो जग गए हैं? जितने सिद्ध परमात्मा बैठे हैं ना सिद्धालय पर, वे तुम्हारे हमारे सबके साथी थे, हमारे साथ में खेलते थे। उन्होंने अपनी पर्याय में जागृति लाई है भाई साहब, वेद ज्ञान की ज्योति जला ली और अनंत सुख रूप परिणमन उनका आत्मा कर रहा है। समझना है भाई साहब? और हम पंचेंद्री के विषय में ही मस्त हो रहे काय में। पानी गंदला पिया है, पंचेंद्री के विषयों में ही अपने उपयोग को लगाए हुए हैं। वहां तो आत्मा की बर्बादी है। क्या अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो। अरे जिसका ज्ञान है उसे दे दो ना भाई, संसार सागर से तिर जाओगे। वर्तमान में आत्मा में पर्याय में खिलावट भी हो जाएगी भाई।
तो कहते हैं जिस कला से आत्मा प्रकट हो, पर्याय में उनकी शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो, उसी को कला कहते हैं। समझ गए ना? बाकी तो जो है चतुराई तुम्हारी भाई साहब है, वह तो संसार का कारण है। तो कहते जिस कला से आत्मा प्रकट हो और जिस कला से आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, वही वास्तविक कला है। और अपना भगवान आत्मा तो सदा काल अपनी अनंत शक्तियों से अपनी परम कला से सुशोभितमान है। अनंत जो गुण है उनका धारक जो भगवान, उसकी जिसने दृष्टि की है, उसे गुण खिले हुए हैं। क्या किसके खुलते हैं? पर्याय में गुण। जो अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा देखता है, उसकी पर्याय में खिलावट हो जाती है। क्या हो जाती है? किसके आश्रय से? तो कहते अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत गुणों की खान है, अपने गुणों के छांव बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। क्यों पर मैं सुखी खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। अपनी चैतन्य वस्तु अनंत गुणों से सुशोभित है, शोभायमान है, उसकी दृष्टि करना यानी पर्याय का अंतर्मुख हो जाना। तब आती है पर्याय में खिलावट। वैर मुक्ता से तो भाई साहब दुख रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है, जो कि संसार का कारण है। भगवान ये हमको सिखलाते हैं, यह बता रहे हैं। क्या कहते हैं? अनंत जो गुण है उनका धारक जो भगवान, अपने भगवान आत्मा की बात है, उसकी जिसने दृष्टि की है, क्या किया है? यानी पर्याय की सन्मुखता अपने अनंत गुणों के सन्मुख हो जाए, यही वास्तविक आत्मा का जीवन है। क्या नहीं है भैया आपके पास पापा? कि द्रव्य नहीं है, कि गुण नहीं है, कि पर्याय नहीं है? अरे आपके पास में क्या नहीं है? क्या द्रव्य नहीं है, कि गुण नहीं है, कि पर्याय नहीं है? तो फिर काय के लिए दुखी हो भाई साहब? क्योंकि पर्याय की सन्मुखता पंच इंद्रिय के विषयों के सन्मुख है, इसीलिए पर्याय में दुख है। ज्ञानियों ने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कर ली है कि उनकी पर्याय उनके द्रव्य के सन्मुख हो गई है, और उसका लाभ भी उन्हें वर्तमान में मिलता हुआ दिखता है। अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, सुख शांत रस से लवालवे है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। यही भगवान हमें कहते हैं कि अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में सुख शांति चाहिए तो पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए, तो पर्याय में सुख मिलता है भैया। जहाँ सुख शांति भरी हुई है उधर देखने से मिलेगी कि बाहर ही जहाँ है नहीं वहाँ लगे, वहाँ देख रहे हो। कहाँ देख रहे हो? कि भाई जहाँ स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, है भैया, रसना इंद्री से सुख मिल जाए,
ऐसे सुख मिल जाए, चक्षु इंद्री से सुख मिल जाए, मोबाइल में लगे रहते हो, ज्ञान को कहाँ लगा रहे हो भैया? उस पर्याय की सन्मुखता कहाँ हो रही है तुम्हारी? पर द्रव्यों के सन्मुक्त हुए तो संसार का मार्ग है। पर्याय की सन्मुखता जब अपने अनंत गुण के सन्मुख हो जाती है, द्रव्य के सन्मुख हो जाती है, तब मोक्ष के आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। कितना भी आप बाहर में आडंबर कर लो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, अरे शरीर को सुखा दो, एक भी संसार का भव कम होने वाला नहीं है। मोक्ष के दरवाजे बंद हैं उन जीवों के लिए जो अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख नहीं करते हैं। उनके लिए मोक्ष के दरवाजे भी बंद हैं। वही आत्मा जब समझदार हो जाता है कि अरे भाई मैं तो आत्मा हूँ, चेतन सर्ववान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है, रागादिक परिणतियां वे भी अज्ञानता में पैदा होती हैं। अपनी आत्मा का जिन्हें ज्ञान हुआ उनकी पर्याय स्वसन्मुख हो जाती है, तो उन शक्तियों का पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। भगवान ने निधि भी बताई है और उसे प्राप्त करने की विधि भी बताई है, दोनों चीजें बताई। क्या भाई साहब? साधन भी बताया और साधन भी। क्या समझ में आ रही है कोई बात? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। भगवान ने केवल चैतन्य वस्तु ही नहीं बताई है, अरे उसे प्राप्त करने की विधि भी बताई है। कहते हैं अनंत जो गुण है उनका धारक जो भगवान, अपना भगवान आत्मा, उसकी जिसने दृष्टि की है भाई साहब, अपना फोटो खींचना है आपको, सेल्फी फोटो। पापा सेल्फी फोटो यानी अपना फोटो खींचना। आजकल बच्चे जो अपना फोटो खूब खींच लेते हैं। किसका खींचते हैं? अपना खींचते हैं, अब शरीर का पड़ोसी का खींचते हैं। पड़ोसी का खींचते हैं, मानते हैं। क्या? पड़ोसी का खींचते मानते कि अपना खींच रहे हो। समझ में आया? भगवान कहते तुम्हें अपना फोटो खींचना आता है, समझ गए नहीं आप? तो तुम मोक्ष मार्गी हो। तुम तो दूसरे का फोटो खींचते हो और अपना मानते हो। ज्ञानी जीव जो है सम्यक दृष्टि अपना फोटो खींच लेता है। समझ, अपनी चैतन्य वस्तु अमूर्त प्रदेश वाली, अनंत शक्तियों के भंडार वाली, जब पर्याय मत शुद्ध ज्ञान में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब वह पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख हो जाती है। तो उस पर्याय में भाई साहब जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे ही भगवान धर्म कहते हैं। कहते उनका धारक जो भगवान, उसकी जिसने दृष्टि की है, क्या की है? अब पर्याय की सन्मुखता किधर है? अब वह द्रव्य के सन्मुख हो जाती है। समझ गया? अब आप समझ लीजिए, आप पर्याय में तत्काल उसका आनंद मिलता है। निर्जरा अधिकार में 206 नंबर की गाथा समय सार जी में कहते हैं, आचार्य कुंदकुंदेव कहते तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भगवान हमें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। नो भैया, तुम जिब्या पे जब शक्कर रखते हो तो तुम्हें पूछना पड़ता है कि भाई साहब मीठी मीठी जिब्या हमारी हुई है कि नहीं हुई है? अरे बोलो हैं? आपने अपनी जिब्या पर शक्कर रखी तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी जिब्या मीठी हुई है कि नहीं हुई है?
ऐसे ही आचार्य कुंद देव समय सार जी की 206 नंबर की गाथा में कहते हैं कि तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, है तू स्वयं भी उस वस्तु का तुझे पर्याय में आनंद आता हुआ दिखाई देगा। उसी को कहते हैं पर्याय का द्रव्य के सन्मुख होना। तो कहते हैं जिसकी दृष्टि कहते हैं जिसने दृष्टि की है ना अपनी गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख जिसने अपनी पर्याय की है उसे गुण खिले हुए हैं, शक्ति रूप से तो है ही क्या भैया, द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत अनंत शक्तियों से खिलावट वाला है ही है? और जिसने उस द्रव्य की दृष्टि की है उसकी पर्याय में भी खिलावट हो जाती है। क्या भाई साहब हैं? मुरझाई ज्ञान लता मेरी अंतर्बल से खिल जा। अरे बोलो बहुत भगवान की पूजा करते हो हैं? मुरझाई ज्ञान लता मेरी अंतर्बल से कैसे खिलेगी? अंतर्बल से, अंतर्बल से खिलती है। ज्ञानी ये काम करते हैं, पर्याय में जो खिलावट आती है वो अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होने से आती है। पर्याय में जो मुरझान है, मुरझा हुआ रहता नहीं, फूल होता है ना, फूल मुरझाए हुए की कौन कीमत करता है बोलो? अरे बोलो मुरझाए हुए फूल की कौन कीमत करता है? कोई नहीं करता है। समझ गए आप? समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय मुरझाई हुई है क्योंकि पर्याय की सन्मुखता पर द्रव्य के सन्मुख हो रही है। जब पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होती है तब पर्याय में भी खिलावट हो जाती है। भाई ये भगवान अपन को समझा रहे हैं। कहते हैं उनका धारक अनंत गुणों का धारक भगवान आत्मा, उसकी जिसने दृष्टि की है उससे गुण खिले हुए हैं। क्या शक्ति उसी के लिए खुले हुए हैं। वैसे तो द्रव्य स्वभाव से शक्ति रूप से तो है, उसमें खिलावट निरंतर हो ही रही है, पर किन के लिए खिले हुए हैं? अरे कोई अरबपति है, खरबपति है भाई साहब, लेकिन रोटियां खा रहा है जीरा मन से। कैसे खा रहा है तो खरबपति है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, दुकान पे बैठा हुआ है, एक ग्राहक आ जाए, भैया ग्राहक आ जाए तो तुम काय के लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति हो भैया? हैं भिखारियों की तरह बैठे हुए हो। अगर अरबपति खरबपति हो तो चुपचाप शांति से भाई साहब नियाल भाई सोमानी जैसे बैठ जाएगी आप। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन पर्याय की सन्मुखता कहाँ हो रही है? कहाँ भिखारियों जैसी पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ लगी हुई है। समझ गए आप? तो काय क्यों? अरे आप भाई साहब अनंत पति हो, सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सोमाजाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। ये ज्ञानियों का जीवन होता है। पर्याय की सन्मुखता, द्रव्य के सन्मुख होना वही वास्तविक जीवन है। अनंत पति होने का तुम्हें क्या लाभ है? अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो तो भाई साहब पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होगी तो उसका आपको लाभ कहा जाएगा। और है तो भिखारी है तो अरबपति खरबपति, लेकिन भिखारी ऐसा जीवन जीने हो तो क्या मतलब का है? तो कहती है यहाँ यह बात बताई जा रही है भैया, कहती है देखिए
उसकी जिसने दृष्टि की है उसे गुण खिले हुए हैं। किसे खिले हुए हैं? किसे खिले हुए हैं? जिसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति पर्याय में है, उसकी पर्याय द्रव्य के सन्मुख कार्य कर रही है, उसके लिए वे अनंत गुण वैसा खिले हुए हैं। समझ गए आप? शक्ति रूप से तो है ही, परंतु जिसने अंदर नजर और उसका आदर किया उसे वे अनंत गुण पर्याय में खिले हैं। समझ गए आप? उन्हें खिले हैं जिसे अपनी आत्मा की कदर ही नहीं है। ऐसा जिसे अपने आत्मा की कदर नहीं है, निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की जिसका आदर आता है, ऐसा में उसके लिए तो आत्मा होने पर भी नहीं होने जैसा है। क्या कहते हैं? उसे वे अनंत गुण पर्याय में खिले हैं, जिसे अंदर नजर और उसका आदर किया उसे भी अनंत गुण पर्याय में खिले। उस पर्याय में गुणों की दशा आई है। अब ऐसा उपदेश ऐसा सुनने नहीं मिलेगा आपको। बहुत धर्म सभाएं देखी होंगी आपने, हैं? उन धर्म सभाओं में वैर मुक्ता की बात चलती है। समझ गए नहीं आप? उसमें कोई तरफ गुण पर्याय की कोई चर्चा नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा की कोई चर्चा नहीं मिलेगी, और आप समझते हो ऐसा हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समझ गए आप? वैर मुक्ता तो दुख का कारण है, वो कोई धर्म नहीं है। अब कहते हैं, देखिए, जो परम कला सहित विकसित प्रकट निज गुणों से प्रफुल्लित खिला हुआ है, अनंत अनंत गुणों से खिला हुआ तत्व है। चैतन्य वस्तु कैसी है? अनंत गुणों से एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं है। समझ गए नहीं आप? द्रव्य तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो मिलता नहीं है, कभी मिलेगा नहीं। लेकिन आंतरिक व्यवस्था भी कितनी सुंदर है कि अनंत शक्तियां चैतन्य वस्तु में वास करती हैं, पर वे एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं है, एक शक्ति दूसरे शक्ति में मिलती नहीं है, अनंत है। समझे? कहते अनंत अनंत गुणों से खिला हुआ तत्व है, चैतन्य वस्तु है, परंतु किसके लिए है? जो देखे अनुभव करे। तो कहते जिसने नजर की उसके लिए। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर भाई साहब किसके लिए? कि जो अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करे उसके लिए। जिसने नजर की है, उसे वह अनंत गुणों में से खिला हुआ तत्व है, ऐसा भान में आता है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जो अंतर में नजर नहीं करता, बाह्य क्रिया कांड में रचपच गया है। क्या इनमें रच गया है? बाहरी क्रिया कांड। बहुविध क्रिया कलेश सो शिवपद लहे न कोई, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मुक्त पर होय। क्या भाई साहब? क्रिया कांड में इतना मस्त हो गया, इतना रचपच गया है कि उसे अपनी चैतन्य वस्तु की खबर तक नहीं है, भूल रहा है। क्या हो रहा है? बहुविध क्रिया कलेश सो शिवपद लहे न कोय, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मुक्त पर होय। क्या? ज्ञान कला घट घट विषय जोग जुगुत के पार, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मुक्त पद हो। निज कला अंदर पर्याय प्रकट कीजिएगा। पंच ये जो है, ये तो जो है जड़ क्रियाओं में है जी, इतना अस्त वस्त न्यस्त मस्त हो गया है कि इसके अलावा कोई धर्म देखता ही नहीं है। जबकि भगवान ने कहा ये धर्म है ही नहीं है। क्या कह दिया उन्होंने? वो बात यहाँ की है। कहते हैं बाह्य क्रिया कांड में रचपच गया है। कब से? अनादि से, बाहर से ही धर्म माने बैठा है। उसे वह चीज गुण का विकास खिली हुई दशा उसे नहीं होती है, जिसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसकी पर्याय में उसका श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है,
उसके लिए वह चैतन्य वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती भाई। समझ गया? खिली हुई दशा उसे नहीं होती, उसे राग और विकारी दशा होती है। हाँ, एक कलश में कितना भरा है, मेरा कितनी चीज भर दी है। फिर कहते हैं निज गुणों से प्रफुल्लित घिरा हुआ है। यानी ये चर्चा अपन कल करेंगे। आज जो है कि अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल अपने अनंत गुणों से विकसित हो रही है। खिलावट उसमें है द्रव्य स्वभाव से, और जो पर्याय ऐसे चैतन्य स्वरूप पर रीझी जाती है उसकी पर्याय में भी भाई साहब खिलावट हो जाती है। यह चर्चा अपन ने यहाँ ग्रंथ के कलश के माध्यम से पढ़ी है। कुछ गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया है। इस प्रकार इस चर्चा को समय के अनुसार विराम देते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी सधर्मी